श्री राम श्री राम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्य कक्षोः सूर्यो अजायत स्तोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिविप्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि वक्तारमाला फूलदायकानि कपालमालार्पितशेखराय परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं स्वयात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं मा। हाथ जोड़ लीजिए। सुमन सुगंधित सुमन सुधा सुमन सुमन कर जोर पुष्पांजलि अर्पण करूं जय जय नवल किशोर जय जय नवल किशोर नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणं जगदीश्वरः गृहाणं परमेश्वरः। श्री भगवच्चरणारविन्दे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, व्यास नारायण भगवान की। नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री राधे। आइएगा सभी भक्त से आग्रह कि अपने स्वास्थान विराजेंगे और विराज करके सुंदर अपने मन बुद्धि चित्र को भगवान श्री राधा माधव जी के चरण कमलों में प्रीति लगाते हुए आज की श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा का रसपान आप सभी करें और अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हुए सुंदर भगवान श्री राधा माधव जी के चरणों का स्मरण करते हुए सुमधुर करतल ध्वनि के साथ भगवान के सुंदर सुंदर नामों का आप सभी गुणगान करें।
विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषित गौरीसुताय गणनाथ नमो वन्दे। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं वरहापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारा बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजन्तीं च माला कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदिनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वार छोड़कर आई है तेरे द्वार, हे मेरे बाके बिहारी जी अब मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु गोविंद
प्रेम से कहिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगतपति, इस संसार के रचयिता परमात्मा प्रभु श्री नारायण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जगत के श्रेष्ठ कथा वक्ता, श्रेष्ठ कथा श्रोता, श्रेष्ठ कथा प्रेमी प्रभु श्री राम के प्रेमी श्री हनुमंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गौरी शंकर महादेव जी के चरणों में प्रणाम। सभी संत जनों को बारंबार प्रणाम। साक्षात भगवान के स्वरूप परम मंगल वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परमहंस श्री सुखदेव जी के चरणों में नमन। श्री नारायण जी के अवतार वेदव्यास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवता कथा पंडाल पर उपस्थित आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबसे आग्रह है कि कथा पंडाल पर विराज कर कृपा कर कथा और भी रसमय बनाए। आइए हम सब मिलकर भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। प्रेम भाव से गाइए। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी।
कुंज बिहारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में प्रणाम। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज बड़ा ही आनंदमय क्षण है। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण जी में इस कथा में आज चतुर्थ दिवस है और आज हमारे ठाकुर जी भी आने वाले हैं। आज हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव और नंदगांव में नंदोत्सव दोनों बड़े ही आनंद से मनाया जाएगा।
उससे पूर्व प्रभु की लीलाओं का वर्णन है, प्रभु श्री हरि के अवतारों का वर्णन है। आज हम सब श्रवण करेंगे और कथा करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर एक सुक्ति के साथ ये कथा आरंभ करेंगे। प्यारे, जीवन में एक ऐसी संगति हो जाए जिस संगति से हमारी सारी बुरी संगति नष्ट हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आज चौथा दिन है तो बड़ी सुंदर सुक्ति बताएंगे। काल झपट्टा देते हैं दिन में 12,000, लाख बार हरि भजो तब पाओगे पार। काल कब आपको झपट्टा दे दे ये कोई नहीं जानता। कोई कुत्ता यदि पागल हो और सड़क पे सो रहा हो, आपको पता ना हो कि ये कुत्ता पागल है, जो आए उसे काट ले और आप उसी रास्ते से जाएंगे। जब रास्ते में जाएंगे तो कुत्ता आपको देखेगा तो झपट्टा मारेगा ही। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है। पागल कुत्ता झपट्टा ही मारता है। उसी प्रकार काल है, काल की आदत है झपट्टा मारना। ना जाने कब कौन से मोड़ पे काल हमसे टकरा जाए, ना जाने आज की रात सोए हैं कल सुबह उठे ना उठे। काल का कोई भरोसा नहीं महाराज। इसीलिए संत कहते हैं कि समय का भरोसा नहीं है, जब समय मिले तभी भजन कर लो। आप हम सबके सर पे काल मंडरा रहा है और समय समय की बात है। समय समय की बात है, समय होत बलवान। किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। तो प्यारे, समय समय की बात है, ना जाने समय कब बदल जाए। और इस बात पर आजकल कोई ध्यान ही नहीं देता। कहता है कि हमारे पास खूब समय है। कैसे? बोले हम जब गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तब हम परमात्मा को पुकारते हैं और पुकार के कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि गर्भ में अंधकार होता है, गर्भ में दुर्गंध होती है, अंधकार होता है। छटपटाते हैं कि हम कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाए, कुछ भी हो जाए हमारे प्राण बच जाए। और हम प्रभु को पुकारते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, अंधकार है, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, रक्षा करो। ना खाने को मिल रहा है, ना दिखाई पड़ रहा है, हमारी रक्षा करो। तब प्रभु हमारी रक्षा करते हैं और रक्षा करने के बाद 9 महीने हमें इस मृत्यु लोक में लेकर के आते हैं। तो प्यारे, उस समय हम प्रभु को याद करते हैं और जब गर्भ से बाहर निकल जाए उसके बाद फिर कौन से प्रभु? कोई प्रभु याद नहीं रहते। गर्भ से जैसे हम बाहर आए तब फिर माता पिता याद आते हैं। भूख लगे तो रोए। क्यों रोए? क्योंकि माता हमें दूध पिलाए। अब थोड़े बड़े हुए, अब किसी चीज की, कोई वस्तु की हमको जरूरत पड़ी, तब रोए। क्यों रोए? माता पिता से जिद करने लगे कि हमें ये खिलौने चाहिए, हमें ये कपड़े चाहिए, हमें ये वस्तु चाहिए। तो माता पिता ला करके दे। उस समय भी माता पिता याद रहते हैं। थोड़े बड़े होते हैं, अब यदि बच्चा अच्छे कुल में गया, अच्छे घर में गया, जिस घर में भगवत भक्त हो, जिसके माता पिता भगवत भक्त हो, वे तो बचपन से ही बच्चों को भगवान के बारे में बताएं, भगवान की लीला सुनाए, भगवान के गुणगान करें, भगवान से प्रेम कराएं।
परंतु जिस घर में संस्कार नहीं, जिस घर में भगवान को मानते नहीं, पूजा पाठ नहीं होती, उस घर का बच्चा कैसा रहे? बोले बच्चे को पढ़ाई में ही लगा देते हैं कि तू पढ़, तू विद्यालय जा, तू पढ़, इसी से तेरा कल्याण होगा। अब बच्चा विद्यालय जाए, थोड़ा बहुत सीखने का समय मिले, विद्यालय में जाके वो भी भूल जाए और लग जाए विद्यालय की पढ़ाई करने में। ऐसे करते करते हमने विद्यालय की पढ़ाई की, पढ़ाई करके जब बाहर आए तो नौकरी में लगा दिया गया। अब सब नौकरी करने लगे, नौकरी करने लगे, नौकरी से वापस आए, जैसे तैसे करके उम्र बीती, अब विवाह भया। विवाह भया तो आदमी भजन कहाँ से करे? अब वैष्णव भक्त तो भजन कर भी ले, परंतु संसारिक व्यक्ति कैसे करे? विवाह होता है तो पति का पत्नी पे ध्यान रहता है, पत्नी का पति पे ध्यान, और माताओं के लिए तो और भी टेंशन। कैसे? बोले पति के साथ पूरे परिवार को भी देखो, समय मिलता नहीं। जैसे तैसे अब बोले कि माता भजन करो, अरे भैया भजन करो, तो वे तो यही कहेंगे कि हम कहाँ से, समय ही नहीं। सब कहेंगे कि हमें तो काम पे जाना पड़ता है, माताएं कहेंगी घर पे काम होता है, व्यवहार करना पड़ता है सबके साथ। अब जैसे तैसे विवाह भया, फिर कहते अब तो बच्चे आ जाए उसके बाद भजन करेंगे, अभी तो समय नहीं है। जैसे तैसे बच्चे भी, संतानें भी हो जाती है, अब संतानें आए तो और समय नहीं। फिर कहो कि भजन करो, फिर बहाने तैयार। कौन से बहाने? बोले संतान तो हो गई, अब बोले संतान बड़ी हो जाए, पढ़ने लग जाए, तब भजन करें। बड़ी भी हो जाए, पढ़ने भी लग जाए, तब कहें कि पढ़ाना भी पड़ेगा, समय नहीं है। ऐसे बहाने बनाते बनाते, कहते कहते फिर कहे कि संतान का विवाह हो जाए, तब हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, समय ही समय होगा, तब भजन करेंगे। अब संतान को ब्याह भी करा दे, और ब्याह करने के बाद बोले भैया आप भजन कर लो, अब तो आधी उम्र निकल गई, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, भजन कर लो, क्या पता कब मृत्यु आ जाए। फिर बहाने तैयार। कैसे बहाने? बोले महाराज अभी अभी तो बेटा का शादी विवाह हुआ है, ब्याह हुआ है, अब बेटे का मुख तो देख लिया, बहू का मुख देख लिया, अब एक पोता का भी मुख देख लेते तो भजन कर लेते। पोते का भी मुख देख लिया, ऐसे करते करते उम्र 50 से 60, 60 से 70, और महाराज फिर हो जाता है गोविंदाय नमो नमः। अब तो समय ही नहीं मिल रहा। हुआ क्या? बोले आखिर में, अंत में यमराज के दूत सामने आकर खड़े हो गए। खड़े होकर के पूछे बताओ, प्रभु ने तुम्हें जीवन दिया, मनुष्य तन दिया, क्या किया तुमने? कैसे उपयोग किया इसका? क्या कल्याण किया अपना? अब मनुष्य कहे तो कहे क्या? सारा जीवन करते गए कि कल भजन करेंगे, कल कथा सुनेंगे, कल भगवान का दर्शन करने जाएंगे, और महाराज वो कल आज तक नहीं आया। कल आया तो सीधा मृत्यु पर जाकर रुका, सीधा मृत्यु। और दर्शन किसका कराया? बोले यमदूतों का। तो समय बड़ा बलवान है, जब समय मिले तब भजन करो, जब समय मिले तब करो। एक प्रसंग है, एक कंजूस व्यक्ति था, उसका नाम था दानचंद। अब नाम तो दानचंद था, पर उसने अपने जीवन में कभी दान ही नहीं किया। नाम बड़ा भला था दानचंद, परंतु जीवन में कभी उसने दान नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले कंजूस था, संपत्ति उसके पास खूब थी, अन्न खूब था, परंतु कभी उसने दान ही नहीं किया। और कंजूस कितना, जिस ग्राम में वो व्यक्ति रहता था, वो ग्राम गंगा मैया के तट के पास था, हरिद्वार के पास, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर था।
अब इतना कंजूस महाराज कि आज तक वो गंगा गया नहीं नहाने। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि गंगा के तट पर पंडा रहते हैं। अगर हम स्नान करने गए, पंडों ने पकड़ लिया तो फिर तो कल्याण हो गया हमारा। इतना कंजूस। एक दिन हुआ ये कि आदमी बैठा हुआ था, इसकी पत्नी आई। पत्नी ने आकर के कहा कि आपने कभी जीवन में दान दिया नहीं, आपके घर के पास गंगा जी है, एक काम करो आज गंगा जी नहाए आओ। आदमी ने बोला कि हम चले तो जाएं, परंतु पंडों को फिर कुछ देना पड़ेगा, और पंडे तो जब पकड़ते हैं तो महाराज तब तक नहीं छोड़ते जब तक आपके जेब से 10,000 रुपया ना निकल जाए। अब वो तो 1 रुपए ना दे महाराज, 10,000 कहाँ से दे? तो उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? पंडों ने पकड़ लिया तो आफत, हम नहीं जाएंगे। पत्नी ने खूब समझाया, तब जाकर के वे माना। और माना तो कैसे? बोले 10-12 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, हरिद्वार का तट था। आदमी गया तो गया, बोले पैदल गया, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, 10 किलोमीटर दूर पैदल गया। और गया तो कहाँ? बोले सीधे हरिद्वार के तट पर नहीं गया, सीधे गंगा के तट पर नहीं गया, मरघट की तरफ गया। मरघट यात्रा जहाँ होती मरघटी, उसके पास गंगा जी बह रही थी, तो सीधा मरघट में घुस गया कि यहाँ कोई पंडा नहीं मिलेगा, हम बच जाएंगे यहाँ। अब महाराज वो जैसे तैसे अंदर गया, गंगा स्नान किए, स्नान करके बाहर आया तो प्रभु हरिद्वार से बैठे बैठे देख रहे थे कि इतना कंजूस व्यक्ति, आज तो उसे हम लूटेंगे। और यहाँ पे मेरे नारायण, मेरे प्रभु पंडा बनकर के सामने आ गए। अरे महाराज प्रणाम। आदमी ने देखा, कहा तुम कहां से आ गए? ये तो मरघट है, ये जगह भी नहीं छोड़ी तुमने। अब जब पंडा के भेष में मेरे प्रभु थे, प्रभु ने कहा कि महाराज हम संसारिक व्यक्ति नहीं हैं, हम वैरागी पुरुष हैं, और वैरागी पुरुष हैं इसलिए यहाँ मरघट पे रहते हैं। वैरागी वाले पंडा हैं, मरघट पे रहते हैं, और तुम्हारे जैसे जजमान हर साल यहाँ आते हैं, हमारी 1 साल की पूर्ति करके जाते हैं, तो हम तुम्हारे जैसे जजमानों की राह तकते हैं। अब कंजूस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिया, बोला अरे नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमसे कोई आशा मत लगाना कि हम तुम्हें दान देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा अब तो ऐसे तुम्हें बाहर जाने देंगे नहीं, तुम गंगा नदी में ही पड़े रहोगे। यदि तुम चाहते हो नदी से बाहर आना, गंगा जी से बाहर आना, तो पहले हमें कुछ दान दो, फिर बाहर आने दे। अब व्यक्ति करे तो करे क्या? उसने 1 का सिक्का निकाला, 1 का सिक्का पंडा को दिया, भगवान को दिया, और देकर के कहा कि बाकी के दान उधार। भगवान बोले हम कैसे समझे कि उधार? कैसे माने कि तुम वापस आओगे? आदमी ने कहा यदि हम वापस ना आए तो हमारे घर आ जाना। अब बोला कि घर आ जाना, परंतु पता उन्होंने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? ये सोच करके कि यदि हमने पता बता दिया और ये हमारे घर आ गया तो और आफत, इसलिए पता नहीं बताया। वे कंजूस व्यक्ति वहां से निकला और कहा कि तुम हमारे घर आ जाना। ऐसा कहकर वे जितनी जल्दी हो सके वहां से दौड़ा, और दौड़ करके अपने घर आकर के सो गया। वे सो गया, सोया, और जैसी रात हुई, आधी रात के 12 बजे प्रभु ने कहा कि इस भक्त को और चिढ़ाया जाए और परेशान किया जाए, आज तो इसे लूट कर रहेंगे। और प्रभु पंडा का भेष धर के उसी व्यक्ति के घर के कुटिया के सामने खड़े हो गए और चिल्लाने लगे
ओ महाराज, ओ सेठ, सुनते हो? अरे बाहर आओ। अंदर से सेठ की पत्नी ने सुना, उस कंजूस व्यक्ति की, कंजूस सेठ की पत्नी ने सुना। उसकी पत्नी बाहर आई। पत्नी ने देखा सामने पंडा है। बोला क्या हुआ? पत्नी ने कहा बताइए क्या हुआ, आप हमारे घर कैसे पधारे? पंडे ने कहा वो यहाँ एक सेठ रहते हैं। बोले हाँ रहते हैं। बोले वो सेठ गंगा के तट पर गए थे। हाँ गए थे। तो उन्होंने हमसे वादा किया, हमें वचन दिया कि हम उनके घर पे आएंगे और वे हमें दान देंगे। अब पत्नी तो डबल खुश कि आज पहली बार ये किसी को दान देने का संकल्प करके आए। पत्नी बड़ी प्रसन्न महाराज। अंदर गई। अंदर जाकर के पति ने पूछा, कंजूस सेठ ने पूछा कि बाहर कौन आया है? तो सेठ की पत्नी ने बोला कि आप किसी से वादा करके आए थे, किसी को वचन दे करके आए थे कि आप उनको दान देंगे। सेठ ने सिर पकड़ लिया। बोला तो था। बोले हाँ तो वो बाहर आकर के खड़े हैं, वो पंडा तुम्हें बुला रहे हैं। सेठ ने सिर पकड़ा और पत्नी से कहा कि एक काम करो। कैसा काम? जाओ और पंडे से कह दो कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तबीयत खराब है, बुखार से तप रहा है शरीर, कह दो जाओ। पत्नी ने कहा ठीक है। अब पत्नी गई। जाकर के भगवान जो रूप पंडा में थे उसी पंडे से कहा कि महाराज हमारे पति की तबीयत बड़ी खराब है, बहुत खराब है। भगवान बोले अच्छा, बड़ी बुरी बात है। अच्छा जजमान की तबीयत खराब हो और हम यहाँ से चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जजमान की तबीयत खराब है तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। एक काम करो, एक कमरा हमें दे दो, हमारे खाने पीने का इंतजाम कर दो, हम यही रहेंगे। अब पत्नी ने ये बात जाकर के वापस पति को बताया। पति ने कहा क्या हुआ? सेठ ने पूछा क्या हुआ? सेठ की पत्नी ने कहा कि वे पंडा तो कहते कि जजमान की तबीयत खराब है, अब तो हम उनकी सेवा करेंगे, हम यही रहेंगे। अच्छा, अब तो उसने डबल सिर पकड़ लिया। बोले अब क्या करे, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा सुनो एक काम करो। कैसा काम? तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ पंडे से कह दो कि मेरा पति मर गया, कह दो मेरा पति मर गया। पत्नी ने कहा कैसी बातें करते हो? बोले अरे कह दो, मेरी आज्ञा है, जा करके कहो कि मेरा पति मर गया। अब उसने ठीक वैसे ही किया। वे बाहर गई। भगवान पंडे के रूप में खड़े थे। पंडे ने पूछा क्या हुआ, जजमान ठीक तो है? सेठ की पत्नी ने रो रो कर कहा क्या? बोले महाराज बड़ी दुख की बात है। कैसी दुख की बात? बोले हमारा पति मर गया, हमारे पति स्वर्ग सिधार गए। अब पंडे के रूप में जो भगवान के रूप में जो पंडे थे, पंडे ने कहा अरे अरे तो बड़ी दुख की बात है, चलो एक काम करते। कैसा काम? बोले हम तो मरघट में ही रहते हैं, गंगा के तट पर ही रहते हैं, आपके पति का अंतिम संस्कार भी हम ही करके आएंगे वहां। अब तो आदमी और फंस गया। अच्छा सेठ इतना कंजूस कि सेठ ने अपनी सांसें रोक ली। योग का अभ्यास था उसे। सेठ ने अपनी सांसें रोक ली और प्रभु जो पंडे के रूप में थे वे जोर जोर से चिल्लाने लगे अरे सेठ मर गया, सेठ मर गया। कितनी दुख की बात है, सेठ मर गया। सारे गांव वाले एकत्र हो गए, सब मिलकर रोने लगे। अब इतने में महाराज लकड़ी भी बांध दी गई, चिता भी बांध दी गई, सब बना दिया गया। अब सेठ को बाहर निकाला गया सफेद कपड़े में लपेट करके, और वे सांस रोक के लेटा पड़ा, ना हिल रहा, ना डुल रहा, ना बोल रहा। अब पत्नी भी परेशान, पत्नी रोए जाए अरे मेरा पति मरा नहीं है, छोड़ दो इसे। अब जो आसपास उसकी पत्नी की सखी थी, वे सेठ की पत्नी को पकड़कर बोले अरे दुख की बात है,
होता है, सबके साथ होता है। किसी किसी का भाग्य बड़ा दुखदाई होता है। बहन चुप हो जा। वे कहे अरे मेरा पति मरा नहीं है, रुक जाओ, मुझे पता है मेरा पति मरा नहीं है। अब सखी और गांव वाले कहे अरे इसे चुप कराओ, सदमे में चली गई है, रो रही है। ऐसे तैसे उसे चुप कराकर अंदर ले गए। वे रोने लगी, अरे छोड़ दो, मेरा पति जिंदा है, मेरा पति मरा नहीं है। उसे अंदर ले गए। अब इधर बेचारा सेठ सांस रोककर लेटा पड़ा। भगवान मन ही मन हंसे, बोले कैसा कंजूस व्यक्ति है। भगवान हंसने लगे। अब अंतिम यात्रा चली। अंतिम यात्रा गई, मरघट पर पहुंचे। जाकर के उन्हें चिता पर लिटाया गया। चिता जलाया नहीं गया, केवल लिटाया गया। अब चिता जलाने ही वाले थे, इतने में भगवान जो पंडे के रूप में थे, उन्होंने कहा रुक जाओ। पंडे ने कहा रुक जाओ। क्यों? बोले एक मंत्र हमें इनके कान में बोलना है। सबने कहा ठीक है, कहिए। अब भगवान सेठ के कानों पे कहते अरे उठ जाओ, मैं कोई पंडा नहीं हूं, मैं तो परम श्री परमात्मा नारायण हूं, उठ जाओ। अब भगवान ने जैसे ही इतना ही बोला, सेठ ने एक आंख खोली। बोले अच्छा तुम ही हो? बोले हाँ हम हैं। बोले ठीक है, हम उठ तो जाएं, परंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? बोले जो 1 रुपया हमने तुम्हें दिए, वो 1 रुपया हमें वापस करो, हम चले जाएंगे यहाँ से। भगवान बोले जय हो। यही वरदान चाहते हो? बोले हाँ यही वरदान चाहते हैं। क्या? बोले हमने जो तुम्हें 1 रुपया दिए थे निकलते समय, वो 1 रुपया हमें वापस करो, तब हम यहाँ से जाएंगे। प्रेम से कहो राधे राधे राधे। भगवान हंसने लगे। तो भगवान के ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं, ऐसे अलबेले होते हैं। और हमारे सरकार भी इतने अलबेले कि इन अलबेलों भक्त की परीक्षा लेने वे खुद अलबेले बन के चले आते हैं। तो प्यारे, भगवान की भक्ति में भाव नहीं देखना चाहिए। भगवान की भक्ति में प्रेम हो। और यदि हमसे जाने अनजाने में भगवान को प्रसन्न करने वाली कोई चीज भी हो गई और प्रभु प्रसन्न भी हो गए, तो ये तो हमारे भाग्य की बात है। जब जाने अनजाने में प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम तो जान करके उनका नाम जप करते हैं, जान करके उनकी सेवा करते हैं, तो प्रभु कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। प्यारे, प्रभु के लिए समय निकालो, क्योंकि ना जाने कब काल आ जाए। इसीलिए हम तो कहते हैं क्या, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा। क्या पता कब रोग
हमारे साथ आ जाए। क्यों? तो बड़ी प्यारी बात कही गई है, कान से बहरे हो जाओगे, 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 भजन तुम सुन नहीं पाओगे, 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 भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी में हो, बाप से देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा उसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, क्या पता भजन सुन ना पाओ। उम्र ढलते साथ रोग आते हैं, क्या पता कब क्या हो जाए। और आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम करे नहीं पाओगे, दर्श तुम करे नहीं पाओगे, दर्श तुम करे नहीं पाओगे, दर्श तुम करे नहीं पाओगे। दर्श कर, दर्श कर, दर्श कर मस्त जवानी में हो, बाप से देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा उसने देखा है। सभी लोग मेरे बेटे गाली से करते रहते हैं। भूखे हो जाओगे, उधर से भूखे हो जाओगे, उधर से भूखे हो जाओगे, उधर से भूखे हो जाओगे, नाम तुम जप नहीं पाओगे, 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 नाम जप, नाम जप, नाम जप भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा उसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा उसने देखा है। ये रोग तो सबको है, सभी माताओं को है, सभी भैया को है, और आधे से ज्यादा लोग तो इसी रोग के कारण कथा में नहीं आते।
ये रोग, ये परेशानी सबको है। कैसी परेशानी? पैर के दर्द में मर जाओगे, पैर के दर्द में मर जाओगे, पैर के दर्द में मर जाओगे, पैर के दर्द में मर जाओगे। कथा में बैठ न पाओगे, कथा में बैठ न पाओगे, कथा में बैठ न पाओगे, कथा में बैठ न पाओगे। कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा कहो भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम से कहिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। तो प्यारे, अभी जवानी है तो खूब भजन कर लो। क्यों? बुढ़ापे में क्या पता कौन सा रोग आ घेरे, क्योंकि बुढ़ापे में सबको रोग आते हैं। कौन कौन से? कोई कहता है महाराज आंखें दिखती नहीं, आंखें कमजोर हो गई है, कछु दिखता ही ना हो। कोई कहे महाराज हाथों में पीड़ा है, आवाज निकलती नहीं मुख से। आंखें यदि कमजोर हो गई, क्या पता भगवान के दर्शन ही ना कर पाओ। आंखों की रोशनी चली गई बुढ़ापे में, क्या पता बाकी बिहारी के दर्शन ना कर पाओ, प्रभु की सुंदर छवि के दर्शन ना कर पाओ। अब महाराज आंखें गई तो गई, क्या पता कानों से सुनाई देना बंद कर दे, और सुनाई देना बंद किया तो भगवान की मधुर कथा कैसे श्रवण करोगे, भजन कैसे श्रवण करोगे। यदि आवाज गई तो भगवान का नाम कैसे जप करोगे, भजन कैसे गाओगे। तो बड़ी दिक्कत है महाराज। इसीलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा। तो महाराज आइए हम सब कथा की ओर प्रवेश करते हैं। कथा क्रम में कल हम सब ने सुंदर भोले बाबा का विवाह किया, सृष्टि वर्णन की चर्चा सुनी, और आज कथा क्रम में हमारे नंद किशोर आएंगे। उससे पूर्व प्रभु श्री हरि की सुंदर लीलाओं का वर्णन हम आप सबको श्रवण करवाएंगे। तो प्यारे, महारानी शत्रुपा और मनु जी के 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? कल कथा में बताया था हमने। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी का विवाह भया और इनकी 2 पत्नियां हुई। कौन कौन सी? ये कथा तो सबने श्रवण की है, और हमें तो पता चला है कि हर साल श्रीमद् भागवत कथा होती है। बड़ी अच्छी बात है। तो ग्रामवासी कथा सुनने आते हैं। तो बताइए, उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी? 2। नाम कौन कौन से थे? महाराज ये तो कथा की ही कहानी नहीं है, कथा की ही कथा नहीं है।
ये कथा तो जब हम कक्षा चौथी में थे तब भी हमारे बुक में आया करती थी। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा में इसका अर्थ भी आया है। हर कथा में बताया नहीं जाता, परंतु हम आपको बताते हैं सुरुचि और सुनीति का अर्थ क्या है। सुरुचि क्या? बोले जो रुचि से चले। रुचि क्या? जो मन की प्रसन्नता हो उसे रुचि कहते हैं। हमारा मन जो कार्य में प्रसन्न होता है हम वही कार्य करते हैं, उसे रुचि कहते हैं। तो सुरुचि वो जो रुचि से चलने वाली है, सुनीति वो जो धर्म की नीतियों से चलने वाली है, उसे सुनीति कहते हैं। और उत्तानपाद का अर्थ, उत्तानपाद का अर्थ होता है उल्टे पैरों वाला। वे जो उल्टा पैदा हुआ हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। उल्टा पैर कैसे? बोले पैर ऊपर सिर नीचे। और हम सब भी ऐसे ही पैदा होते हैं, हमारे भी सिर नीचे पैर ऊपर होते हैं, इसलिए आप और हम सब उत्तानपाद ही हैं। और बोले सुनीति और सुरुचि क्या है? बोले ये हमारी अच्छी बुरी बुद्धि है, हमारी अच्छी बुद्धि और हमारी बुरी बुद्धि। सुरुचि क्या? कभी कभी हम कहते हैं बुरे कार्यों में भी हमारा मन लग जाता है। अब किसी से लड़ना हो, लड़ने में कौन प्रसन्न ना हो? जो लड़ने वाला व्यक्ति हो, जिसे क्रोध भारी आता हो, वे तो क्रोध में किसी से भी लड़ जाए और कहे कि अब इससे लड़के मन को सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका मन ही बुरे कार्यों पर जाता है। रुचि वही कार्य कराती है जो बुरे कार्य हो, परंतु जिसका मन, जिसकी रुचि भगवान के चरणारविंद में लग गई, फिर तो उसके कार्य ही नहीं होते, वे तो कर्म से ही नाश हो जाता है, केवल धर्म करता है। तो प्यारे, हमारी अच्छी बुरी बुद्धि है सुनीति और सुरुचि। अच्छी बुद्धि हमारी धर्म के अनुसार चलती है, बुरी बुद्धि हमारी रुचि के अनुसार चलती है। और हम सब उत्तानपाद मानव। उत्तानपाद को सुरुचि प्रिय थी। सुरुचि उनकी छोटी पत्नी थी और सुनीति पहली पत्नी बड़ी थी। तो उत्तानपाद जी को सुरुचि अति प्रिय थी। सुनीति से वे प्रेम नहीं करते। सुनीति का महल अलग था और सुरुचि उत्तानपाद के साथ रहती थी। सुरुचि के 2 पुत्र थे। सुनीति के 1 पुत्र भय, जिनका नाम हुआ ध्रुव जी। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी बड़े भगवत भक्त थे। कैसे? बोले वैसे तो कई सारे ग्रह लगते हैं। ज्योतिषी कहते हैं ना आपसे आकर के कि आपकी कुंडली में ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, ये ग्रह लगा हुआ है, वो ग्रह लगा हुआ है। उसी प्रकार ध्रुव जी को भी बचपन से एक ग्रह लगा हुआ था। कैसा ग्रह? बोले जो ग्रह किसी को आसानी से नहीं लगता और एक बार ये ग्रह लग जाए तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता महाराज। चाहे यज्ञ करा लो, चाहे मंत्र जाप करा लो, चाहे कुछ भी करा लो। कौन सा ग्रह ऐसा? बोले ये ग्रह है कृष्ण ग्रह। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय हो। तो ध्रुव जी महाराज को बचपन से कृष्ण का ग्रह लग गया। वे कृष्ण भक्त थे, श्री हरि का भजन करते थे। एक दिन हुआ ये कि आज ध्रुव जी का मन हुआ कि आज पिताजी के पास जाया जाए। और ध्रुव जी अपने महल से निकल के पिताजी के महल में गए। उत्तानपाद आसन पर बैठे हुए, उत्तानपाद आसन पर बैठे थे। पास में उनके 2 पुत्र बैठे थे और सुरुचि मैया बैठी हुई थी। ध्रुव जी ने देखा सुरुचि मैया बैठी है, पिताजी बैठे हैं। ध्रुव जी जाकर के सुरुचि मैया को प्रणाम करते हैं। छोटी सी आयु ध्रुव जी की 5 वर्ष की। जाकर के सुरुचि मैया को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके ध्रुव जी जाकर के पिता की गोद में चढ़ जाते हैं।
ध्रुव जी रोते हुए पिताजी को हृदय से लगा करके उनकी गोद में बैठ जाते हैं। कहते हैं, पिताजी हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। पिताजी हमने आपकी बड़ी प्रतीक्षा की है। जब हमें पता लगा कि आप युद्ध में गए हुए हो, तब से हम आपके लिए भगवान से विनती कर रहे थे। क्या? बोले कि हमारे पिताजी सुरक्षित लौट कर आ जाए, हमारे पिताजी जल्दी से आ जाए और मुझे गोद में बैठा ले। अच्छा? बोले हाँ। और जब यही बात चल रही थी, इतने में सुरुचि को आया क्रोध, और सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके उत्तानपाद की गोद से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे। छोटी सी आयु, अब यदि 5 वर्ष के बालक को उनके माता पिता से दूर कर दिया जाए तो वो बालक कितना रोता है, कितना रोदन करता है। ध्रुव जी छोटी सी आयु 5 वर्ष के ध्रुव जी रुदन करने लगे, रोने लगे, कहने लगे, माँ पिताजी के गोद से मुझे क्यों उतारा, क्या कारण है? सुरुचि कहती है, ध्रुव सुन, क्या हुआ माँ? बोले, यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो जा और अपनी माँ से कह कि वो तुझे मार दे और तू दूसरा जन्म मेरी कोख से मेरा पुत्र बन गया, तब तू अपने पिता की गोद में बैठेगा, अन्यथा मैं तुझे बैठने नहीं दूंगी। ध्रुव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ ये तो मेरे भी पिता हैं, इनसे मैं भी प्रेम करता हूँ, ये मुझसे भी प्रेम करते हैं, केवल कुछ क्षण के लिए मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने दीजिए। सुरुचि कहती है, नहीं, यदि तुझे गोद में बैठना है तो जा नारायण की उपासना कर, उन्हें प्रसन्न कर और प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग कि अब की जन्म वो तुझे मेरी कोख से दे, तू मेरी कोख में आ, मेरे गर्भ में आ और मेरा पुत्र बन के इनकी गोद में बैठ। और ऐसा कहकर सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को महल से निकाल दिया। ध्रुव जी छोटी सी आयु रोते रोते, आंख पोंछते पोंछते, आंसू पोंछते पोंछते आज अपनी मैया के पास पहुंचे। सुनीति भगवान श्री हरि की छवि के सामने बैठी। इतने में ध्रुव जी रोते हुए आए, माता माता। माता ने जैसे ही सुना ध्रुव जी की पुकार, वे समझ गई आज कुछ बुरा हुआ है। माता ध्रुव जी के पास गई, गले से लगाया और कहा, ध्रुव बेटा रुदन क्यों कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, माता आज सुरुचि मैया ने मुझे पिता की गोद से उठा करके नीचे ले आई। क्यों? बोले, सुरुचि मैया ने ये कहा कि यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठनी है तो नारायण की उपासना कर और नारायण से वरदान मांग कि मैं उसका पुत्र, उनका पुत्र बन के आऊं, सुरुचि का पुत्र बनूं और बन के फिर मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। सुनीति मैया ने जैसे ही ये शब्द सुने, सुनीति मैया रो पड़ी। सुनीति मैया मन में सोचती है कि मेरा छोटा सा बालक, इसे अभी अच्छे बुरे में भेद नहीं है, 5 वर्ष का बालक है। फिर सोचा कि अब ध्रुव जी को रुलाया ना जाए, दुख ना दिया जाए, किसी के बारे में निंदा नहीं की जाए, अच्छी बातें बताई जाए। यदि निंदा कर दी तो ये सुरुचि से शत्रुता कर लेगा। देखिए यहाँ पे मैया ने कितनी सुंदर बात सोची कि यदि मैंने उनकी निंदा कर दी, उनकी बुराई बता दी, तो ध्रुव जी सुरुचि मैया से शत्रुता कर लेंगे। आजकल की माताओं को, बहनों को, सबको इनकी सीख मिलनी चाहिए कि वे कभी अपने से छोटे के पास उनके प्रिय की निंदा ना करें। प्रिय हो या दुश्मन, शत्रु भी हो, उनकी भी निंदा उनके सामने ना करें। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में शत्रुता बड़ी जल्दी से फैलती है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि घर पे परिवार होता है, बड़ा परिवार, जिस परिवार में छोटे बच्चे, दादी दादा, चाचा चाची सब होते हैं, उस घर पे तो लड़ाई होती ही होती है। अब 2 बर्तन एक जगह रहे तो
खटकेंगे ही। तो महाराज, जिस घर में परिवार बड़ा हो वहां लड़ाई होती ही होती है। छोटी छोटी बातों पर होती है, बड़ी बातों पर होती, परंतु होती है। तो इसी प्रकार हमने कई बार देखा है कि घर पे जब लड़ाई होती है तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अब माँ तो किसी से बात कर ना पाए, बहन किसी से बात कर ना पाए, किसी को निंदा सुनाए तो कैसे सुनाए, पति को कहे तो उन पे ही भड़क जाए कि तुमने हमारे घर के बारे में ऐसे कैसे बोला। तो माताएं क्या करती है, बोले बच्चों को कहती है, बच्चों को वृतांत से सुनाती है कि आज तेरी दादी ने ये बोला, तेरी चाची ने ये बोला, तेरी चाची ने हमारे साथ ऐसा किया, हमें ऐसा किया। अब वो बच्चे चाची की निष्कर्ष सुनते नहीं, आपकी सुनते हैं, दादी की बात सुनते नहीं, आपकी सुनते हैं। और आप ऐसा कह कह करके अपने ही संतानों के मन में अपने परिवार के प्रति ही जहर घोल देती हैं, विष घोल देती हैं। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। यदि कोई करता हो तो मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, अपनी संतानों से कभी उनके परिवार के बारे में गलत बातें ना करें, परिवार के लिए प्रेम डाले। यहाँ पर सुनीति मैया ने भी यही किया। आज सुनीति मैया ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा नहीं, वे बुरी नहीं है, वे तुम्हारी माता है। और मैया कहती है ध्रुव जरा ध्यान से सुनना, आज तक हमने जो ज्ञान तुम्हें नहीं दिया, आज तक मैंने जो तुझे ज्ञान नहीं दिया, वो ज्ञान आज तेरी माता ने तुझे दिया है। कितनी अच्छी बात तुझे कही है। ध्रुव जी कहते हैं माँ कैसी बात? बोले बेटा आज तेरी माता ने तुझे बताया कि बेटा जा नारायण का तप कर। तो तेरी माता ने सच बात कही है, जा और उस नारायण का तप कर, क्योंकि बेटा मेरे कर्मों की फल, मेरे कर्मों की सजा तुझे नहीं मिलनी चाहिए। जा और नारायण का तप कर, तप करके वरदान में मांग कि तुझे सुरुचि का पुत्र बनाए और तू अपने पिता की गोद में खेल सके। ध्रुव जी ने ये बात दिल पर ली, ध्रुव जी की हृदय में ये बात लगी। और ध्रुव जी उसी क्षण जब मैया सो रही थी तो ध्रुव जी सारे राजपाट छोड़कर, अपनी मुकुट उतार कर, स्वर्ण की मुद्राएं उतार कर रख दी, केवल एक धोती पर। ध्रुव जी छोटी सी आयु 5 वर्ष के बालक आज वन की ओर नारायण की खोज में निकल पड़े। आज नारायण की खोज में निकल पड़े कि नारायण है कौन, वास्तव में क्या है, इनका तप कैसे किया जाए। और आधी रात के समय आज ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े। और जब ध्रुव जी जाने लगे, इतने में ही नारद जी उस वन पे विचरण कर रहे थे। घोर अंधेरी रात्रि थी। नारद जी ने जब देखा कि नन्हा सा बालक 5 वर्ष का इतनी रात्रि में किशोर जा रहा है, क्या करने जा रहा है, नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए उनसे सामने जाकर के पूछा कि पुत्र तुम कहां से हो, किसके पुत्र हो और कहां को जा रहे हो? बेटा किस जगह जा रहे हो, तुम्हें पता है ये वन है? ध्रुव जी कहते हैं आप कौन? बोले मैं नारद हूं, देवर्षि नारद, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, प्रभु श्री हरि का भक्त हूं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिया, चरणों में मस्तक टिकाकर कहा कि हमें भी श्री हरि से मिलना है, हमें श्री हरि की प्राप्ति करनी है। नारद जी आप धन्य हैं, आपके भाग्य धन्य हैं। अब नारद जी आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नारद जी आप हमें हरि के पाने का मार्ग बताए कि हरि तक पहुंचा कैसे जाए, उनका तप कैसे किया जाए। नारद जी ने जैसे ही सुना, नारद जी ने सोचा कि छोटा सा बालक है, तप करना चाहता है, वो बात तो ठीक है, परंतु इसकी परीक्षा ली जाए कि प्रभु में इसकी निष्ठा कितनी है, कितनी निष्ठा है। तो नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं कि बालक
तुम्हें ज्ञात है कि ये घनघोर वन है, घनघोर अंधेरी रात है, और इस अंधेरे वन में, घने वन में बड़े जंगली जंगली जानवर होते हैं, जंगली पशु होते हैं, सिंह होते हैं, भालू इत्यादि और भी जंगली पशु जो तुम्हें काट खाएंगे। नारद जी ने ध्रुव जी को डराने का प्रयास किया, भय दिलाने का प्रयास किया, परंतु ध्रुव जी तो भगवत भक्त थे। ध्रुव जी ने जवाब दिया क्या? नारद जी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो प्रभु श्री राम श्री राधे। त्याग दूर भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, जागर भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत निहान से छोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत कथा पर छोड़ो, क्या होनी है जान होनी, क्या होनी है जान होनी, उसकी शक्ति बड़ी महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नारद जी, हमें कोई भय नहीं है, हमें कोई भय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मारने वाला भी श्री हरि है, हमें बचाने वाला भी श्री हरि है, हमारे प्राणों के रक्षक श्री हरि है। हमें कोई भय नहीं है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। कितनी प्यारी बात कही ध्रुव जी ने। आजकल के लोगों को बड़ा भय सताता है ना, सबके मुख से सुना है, सबको भय सताता है कि हम सज धज के बाहर गए तो हमें नजर लग जाएगी,
सबका भय होता है कि हमें कुछ हो गया, हम बाहर गए, अच्छे दिखे, कोई देख लिया तो नजर लग जाएगी, कोई नजर लगा देगा। पर हम तो यही कहते हैं कि जब उसकी नजर आप पर टिकी है तो किसी और की नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक मेरे बांके बिहारी के मोटे मोटे नैनों की वो नजर आप पर है, तब तक किसी की नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, जब तक मेरे बिहारी जी साथ हैं। तो प्यारे, तो ध्रुव जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आपने बिल्कुल गलत बात कही, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हम तो प्रभु के भक्त हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी का हृदय गदगद हो गया। नारद जी ने कहा, ध्रुव, तुम छोटे से बालक हो और तुमने बात इतनी सुंदर की, इतनी निष्ठा प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में। नारद जी प्रसन्न हुए और कहा कि जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जल्द ही हरि की प्राप्ति होगी। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के साथ द्वादश अक्षर का मंत्र दिया और कहा कि जाओ, इसका जप करो और तप करो। सुंदर तप की विधि बताई और कहा कि बेटा जाओ, मधुवन के वन पर जाकर तुम भगवान श्री हरि का तप करो। यमुना के तट पर मधुवन पर जाकर नारद जी तप करने बैठ गए। ध्रुव जी तप करने बैठ गए और ध्रुव जी तप करते तो कैसा करते? बोले ऐसा वैसा तप नहीं, ध्रुव जी ने जो तप किया वो तप आज तक किसी ने नहीं किया। इतना कठिन तप उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया। कैसे किया? बोले ध्रुव जी पहले महीने में 3 महीने तक केवल जल पी के रहते, 3 महीने में एक बार फलाहार करते, फल खाते, फल पाते, जल पीते और फिर 3 दिन तक तप करते, नाम जप करके तप करते रहते। केवल प्रभु का ध्यान उनके मस्तिष्क पर रहता, प्रभु का वो छवि उनके हृदय पर रहता और प्रभु को पुकारते। 1 महीने बीता और दूसरे महीने, बोले दूसरे महीना जैसी लगा, अब तो ध्रुव जी 6-6 महीने केवल पत्ते खा कर रहते, केवल पत्ते और जल। इतना अत्यंत कठिन तप ध्रुव जी कर रहे हैं। दूसरा महीना निकला, तीसरा माह लगा, तो तीसरे महीने कैसे? बोले तीसरे महीने में तृतीयम चान्यन मासम नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत्य समाधि। जो ही प्यारे तीसरा दिन लगा, तीसरा महीना लगा, तो अब तो 9 दिन तक निराहार रहकर केवल एक बार, 9 दिन में एक बार जलपान करते, फलाहार भी छोड़ दिया। अब तो महाराज केवल जलपान करके रहते। और जैसे ही चौथा महीना लगा तो चौथे महीने में अब तो 12 दिन में एक बार श्वास लेकर रहते। अत्यंत कठिन तप किया और वो 5 वर्ष के बालक हैं। इतनी निष्ठा भगवान के प्रेम में। 5वें महीने तो ऐसा हुआ कि 5वें महीने में उन्होंने श्वास लेना ही बंद कर दिया, श्वास ही नहीं लेते। और उनके तप इतना कठिन था कि उनके तप के प्रभाव से देवलोक जलने लगा। जब उन्होंने श्वास रोका तो देवलोक जलने लगा। इंद्र दौड़ता हुआ, भागता हुआ प्रभु नारायण के चरणों में गया, कहा प्रभु हमारी रक्षा करो। सारे देवता प्रभु श्री हरि के शरण में गए हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। प्रभु ने कहा बताओ क्या बात है? देवगण कहते प्रभु आपका भक्त छोटा सा ध्रुव मृत्यु लोक पर आपका तप कर रहा है,
और तब भी ऐसा वैसा नहीं, बोले इतना कठिन तप कि वो श्वास रोककर आपका तप कर रहा है, उसकी श्वास नहीं चल रही है। और उसके श्वास नहीं चलने के प्रभाव से हमारा इंद्रलोक, हमारा देवलोक, ब्रह्मलोक सब जल रहा है, सब नष्ट हो रहा है। हमारी रक्षा करो। अब प्रभु तो सबकी रक्षा करने वाले, प्रभु कहते चिंता ना करो, तुम वापस जाओ। इंद्रदेव वापस गए और भगवान गरुड़ देव पर आरूढ़ हुए। गरुड़ पर सवार होकर आज भगवान ध्रुव जी के पास आते हैं। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। आज जब भगवान आए तो ध्रुव जी अब भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण? बोले ध्रुव जी की आंखें बंद है और ध्रुव जी जो मन में चिंतन कर रहे हैं उस छवि का चिंतन अपनी आंखों पर बंद आंखों से कर रहे हैं। आज गरुड़ पर सवार होकर प्रभु श्री हरि सामने आए और ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी अपनी समाधि में व्यस्त है, समाधि में मग्न है। भगवान ने सोचा उठाए कैसे, भगवान ने पुकार लगाई, वत्स ध्रुव, भक्त ध्रुव उठो। पर ध्रुव जी इतना मग्न कि ध्रुव जी ने उनकी आवाज तक ना सुनी। ध्रुव जी तो केवल उनके ध्यान में मग्न हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौलिकम नासाग्रे वेणुकरे कर्तनम। आहा, बड़ा सुंदर छवि भगवान का, मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु ने सोचा कि ध्रुव जी को ऐसे उठाएं तो ये उठने वाले ही नहीं है, प्रयास करना पड़ेगा, दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। तब प्रभु ने क्या किया? बोले ध्रुव जी के मन के चिंतन में जो उनकी छवि थी, भगवान ने ध्रुव जी के मन से अपनी छवि खींची और जैसी छवि खींची मन से भगवान अदृश्य हुए। तब ध्रुव जी छटपटाए, छटपटाकर आंखें खोली तो सामने प्रभु को पाया। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। सामने प्रभु का सुंदर स्वरूप, जैसा सुंदर स्वरूप का ध्रुव जी मन में चिंतन कर रहे थे, आज वही स्वरूप ध्रुव जी के सामने है, वही सुंदर स्वरूप। आंखें कमल सी, कमल के पत्तों सी आंखें बड़ी बड़ी, काले काले कजरारे नैन, सुंदर भाव, तीर सी भाव महाराज, और मंद मंद मुस्कनिया प्रभु की। ऐसा स्वरूप देख करके मानो ध्रुव जी मग्न हो गए हो, ध्रुव जी के आज भाग्य खुल गए हो। ध्रुव जी ने जब प्रभु को देखा तो 5 वर्ष की छोटी आयु बालक है ध्रुव जी। अब बालक के सामने यदि अचानक प्रभु आ जाए तो बालक की क्या हाल हो। जब ध्रुव जी ने प्रभु को देखा तो प्रभु को देखकर ध्रुव जी की आंखें भर आई, आंखें भर आई, कंठ भर आई। ध्रुव जी के मुख से आवाज ही ना निकले, एक वाणी ना निकले। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु जितना हमने सोचा था आप तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हैं। आपकी कृपा दृष्टि तो आपके आंखों से बरस रही है प्रभु, इतना सुंदर स्वरूप है आपका। और ध्रुव जी ऐसा विचार ही कर रहे थे, फिर कहा कि ध्रुव जी मन में सोचते हैं कि आपके इतने सुंदर स्वरूप तो हम वाणी से कह ही नहीं सकते, आपकी वंदना हम अपनी वाणी से कहें। हमारी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्यता नहीं कि आपकी वंदना कर पाए प्रभु। ध्रुव जी ऐसा सोच ही रहे थे कि प्रभु ने अपने शंख को उनके कपोल पर स्पर्श कराया, और जैसे ही कपोल पर स्पर्श कराया तब ध्रुव जी के मुख से श्रीमन नारायण निकला। बोलो नारायण भगवान की जय हो। और ध्रुव जी प्रभु की सुंदर स्तुति करते हैं।
कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिना अन्यास्य हस्तचरण श्रवतगायने। हे प्रभु, आप तो अत्यंत सुंदर है, आप तो योगियों के परम गुरु है, आप तो भक्तों के परमात्मा हैं, आप तो स्वयं साक्षात श्री हरि हैं। प्रभु, मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मैं आपकी वंदना कर पाऊं। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना कैसे करूं, कैसे करूं? आप तो वाणी प्रदाता है, आप ज्ञान प्रदाता है। प्रभु, आपने इस संसार की रचना की, आपने मेरी रचना की, आपने बालपन से मेरी सहायता की, मेरी रक्षा की, और आज इतनी कृपा हुई कि हम 5 वर्ष में ही आपके दर्शन पा गए। 5 वर्ष के हम बालक हैं, परंतु देखो तो हमारे भाग्य कि आज हमारे सामने आप खड़े हैं। सुंदर वंदना प्रभु ध्रुव जी प्रभु से करते हैं। हे प्रभु, आपकी छवि देखकर मानो तो मैं यहाँ पे मूर्छित हो जाऊं। आपके बारे में मैं क्या ही कहूं प्रभु, वाणी भी कम है। प्यारे प्रभु कहते हैं, ध्रुव जी आपने बड़ी तपस्या कर ली, अब समय आ गया है कि आप हमसे वरदान पाओ। वरदान मांगो। तो ध्रुव जी एक ही वरदान मांगते, प्रभु आप ये बताओ कि हमें तो ना तो राजपाट चाहिए ना किसी की गोद चाहिए, आप ये बताओ कि आप हमारे कब होगे, आप हमारे साथ हमेशा के लिए कब रहोगे। युद्ध बार बार तप करना तो हमारे लिए अत्यंत कठिन है, और हमने सुना है कि आप किसी को एक बार प्राप्त हो जाओ तो फिर सदैव के लिए प्राप्त हो जाते हो। हे प्रभु, अब हमें कहीं और नहीं जाना, हमें नहीं चाहिए किसी की गोद, हमें नहीं चाहिए कोई राजपाट, ये संसार की वस्तु हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए प्रभु, आप चाहिए। इसीलिए ध्रुव जी कहते हैं क्या, ये दिल तेरा दीवाना, जय हो, ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे सावरे तुमको पाना, 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 बता
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम नमः शिवाय। श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा में पधारे सभी श्रद्धालु श्रोताओं एवं श्रद्धामयी माताओं को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। आइए, जैसे कि रोज की भांति स्वागत का जो क्रम है वो चल रहा है, उसी क्रम में आज हमारे पास जो विशिष्ट जन आए हैं वे आकर के स्वागत करेंगे। क्रमशः मैं उनका नाम पुकार रहा हूँ। हाँ, ग्राम खोखरी से ही मिथिलेश कुमार साहू जी आप आइए और मंचासीन कथावाचिका की स्वागत कीजिए। दूसरा, शिव प्रसाद कैवर्त जी, वे भी इसी गांव से हैं, वे भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जवाहर साहू जी जो मल्दी से पधारे हुए हैं, आपसे निवेदन कि आप आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अरुण कुमार साहू जी जो खोखरी से हैं, वे भी आवें और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। खोखरी से ही राम कुमार साहू जी से भी निवेदन है कि वे भी आकर के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। फिर्री से पधारे हमारे लक्ष्मी प्रसाद साहू जी से आग्रह करूंगा, वे भी आकर के यहाँ मंचासीन कथा व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सत कुमार जी साहू खोखरी, वे भी आए और कथावाचिका से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी गांव से सुशील साहू जी आप भी आए और मंचासीन कथावाचिका से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सिरियाडी से पधारे श्रीमान सोमचरण साहू जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी आकर के मंचासीन कथावाचिका से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जय श्री राम।